जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी, सबसे पहले आप लोगों को दुर्गा अष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। ओके, तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लियोज यानी सिंह राशि वालों की लाइफ 11 अक्टूबर के दिन कैसे रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि लियोज की फैमिली लाइफ 11 अक्टूबर के दिन कैसे रहेगी। 11 अक्टूबर के दिन लियोज की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है। ओ माय गॉड, देखिए बॉटम की एनर्जी आ चुकी है, किंग ऑफ सॉर्ड की। इसका मतलब यह है कि आप लोगों ने या तो बाउंड्री बना रखी है या फिर आपके पार्टनर आपसे बाउंड्रीज बनाकर रखते हैं, लेकिन अब वो आपकी वैल्यू समझ रहे हैं। तो या तो आपने अपनी वैल्यू समझ ली है, इस वजह से आपने बाउंड्री बनाई है, या फिर आपके पार्टनर आपसे बाउंड्री बनाते थे, आपको इग्नोर करते थे, बट अब ये आपकी वैल्यू समझने लग गए हैं। यस, तो कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ है जिसकी वजह से सिचुएशन में चेंजेस आए हैं। लेट्स सी मोर। यहाँ पर साइन है आपके लिए कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। मतलब कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, मेष, सिंह और धनु राशि एंड तुला, मिथुन, कुंभ राशि। इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 7, 14, 4, 1, 9, 10, 20 एंड 15। ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। देखिए पहली चीज़ तो ये है कि मुझे दिख रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। या तो लव लाइफ में आपके प्रपोज़ल आ रहे हो सकते हैं, आपकी शादी के प्रपोज़ल आ रहे हो सकते हैं, एक से बढ़कर एक। एंड जिसको देख करके आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा डर गए हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि आप इनमें से किसी को चूज़ कर लें, क्योंकि जनरली आपके पार्टनर एम्परर हैं। एम्परर का मतलब या तो ये बॉसी फिगर हैं, अथॉरिटेटिव हैं, अच्छी खासी पोजीशन पे हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं। आप ही के हस्बैंड या वाइफ हैं, इसके चांसेस कम हैं, बट मे बी आपके हस्बैंड या वाइफ हैं, बट मुझे किसी और के हस्बैंड या वाइफ ज़्यादा फील हो रहे हैं। या अगर ये किसी के साथ भी मैरिड नहीं है तो ये एज से मैच्योर हैं, एक्सपीरियंस्ड पर्सन हैं। ओके, जो कि अपनी इमेज को लेकर के काफ़ी ज़्यादा कॉन्शियस हैं। इसके अलावा इन्होंने ये जो थ्रोन पाया है, जिस गद्दी पे ये बैठे हुए हैं, उसको पाने के लिए इन्होंने सब तरह से दिमाग लगा दिया है। मतलब कि सही गलत इनके लिए कुछ खास मैटर नहीं करता है। इनको ऐसा फील होता है कि अगर आपको कुछ अच्छी चीज़ पाने के लिए थोड़ा चालाकी, थोड़ा सा गलत चीज़ करनी भी पड़ती है तो इट्स ओके। तो इनकी मेंटालिटी आप मटेरियलिस्टिक सोच सकते हैं। एंड उस सिचुएशन में जब आपके पास बहुत सारे ऑप्शन आए हैं तो ये श्योर थे कि आपके सामने इतने सारे ऑप्शन आ रहे हैं, आप इनको पक्का छोड़ के उन ऑप्शन में से किसी एक को सेलेक्ट कर लोगे। लेकिन इन्होंने देखा है कि आपने उनमें से किसी को सेलेक्ट नहीं किया, बल्कि आप लोग टेम्परेंस बने रहे। टेम्परेंस का मतलब ये है कि आप लोग बैलेंस में रहे। जैसे इंसान बहुत ज़्यादा हवाई नहीं हो जाता है कि मेरे पास तो ये है, बातें करना, बड़ी बड़ी बातें मारना, लोगों के सामने स्टाइलें दिखाना, अपने आप को बड़ा हाई फाई शो करना, मतलब। लेकिन इनको दिखाई पड़ रहा है कि आप बिल्कुल निर्लिप्त रहते हैं, डिटैच वही इंसान रह सकता है जो अवेकेंड है, जिसको पता है कि ये टाइम की बात है, ये चीज़ें आनी जानी हैं, ये परमानेंट नहीं है। परमानेंट क्या चीज़ होती है? आपका अनकंडीशनल लव। परमानेंट वो चीज़ें होती हैं जो पैसे से कभी खरीदी नहीं जाती हैं, क्योंकि लक्ष्मी खुद चलती फिरती रहती हैं। तो जो खुद चल फिर रहा है तो उनसे जुड़ी चीज़ें भी चलती फिरती रहेंगी। नेम, फेम, रिकॉग्निशन, ये सारी चीज़ें आनी जानी हैं, ऐसा नहीं है टिक जाएंगी ये। ओके, उसके लिए आपको लगातार एफर्ट करने पड़ते हैं। तो आपके पार्टनर देख रहे हैं कि आप उस कंडीशन में भी बिल्कुल नॉर्मल हैं, जैसे फेमस हो रहे हैं, जैसे बहुत ब्यूटीफुल हैं, जैसे आप लोगों की बहुत अच्छी अर्निंग है, समथिंग लाइक दिस। तो आपके पार्टनर को फील हो रहा है कि आप एंजेलिक हैं। इतनी चीज़ें, इतना सब कुछ किसी को मिल रहा हो तो उसके पैर ज़मीन पे नहीं पड़ते हैं। तो पक्की बात है कि आप लोग काफ़ी शाइन कर रहे हो सकते हैं। मे बी यहाँ पर अभी तक मुझे ऐसा कुछ दिखा नहीं है, लेकिन टेम्परेंस हैं आप लोग।
तो इसके ज़्यादातर चांसेस हैं, यस आपका वक्त बदल चुका है, आप लोग फेमस हो रहे हैं, आप लोग राइज कर रहे हैं, आप लोग सक्सेसफुल हो रहे हैं। तो इस कंडीशन में इनको दिख रहा है कि आप लोगों ने अपने ज़मीन नहीं छोड़ दी, आप लोग हवा में उड़ने नहीं लग गए। एंड इस वजह से ये सोच रहे हैं कि आप ही के साथ इनको शादी करनी है, आप ही के साथ इनकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ सकती है। आप ही वो पर्सन हैं जिनके लिए ये रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि आपके पास आना इनके लिए बहुत बड़ा रिस्क है। लेकिन रिस्क लेने के लिए इंसान भी तो डिज़र्विंग होना चाहिए, जिसके लिए आप सब कुछ छोड़ने को तैयार हैं। वो ऐसा ना हो कि जगह जगह सी बात पे जो है आपका साथ छोड़ के भाग जाए। तो इनको दिख रहा है कि आप इस स्टेबिलिटी देने वाले इंसान हैं। आप अगर सोच लेंगे कि मुझे शादी करनी है तो फिर आप पीछे नहीं हटेंगे। यहाँ पर 7 मे भी आपके पार्टनर किसी टाइम पर इल्यूजन में आ गए थे, मे भी आपके पास्ट लवर हो सकते हैं। ये पास्ट में किसी इल्यूजन में फंस चुके थे एंड इनको लग रहा था कि सभी लोग फंसते हैं, मैं फंसा तो क्या हुआ। लेकिन जब इन्होंने आपका टाइम देखा, क्योंकि यहाँ पे टाइम चेंज हुआ है, जब आपका टाइम आया तो आप उन इल्यूजन से अलग रहे एंड इस चीज़ ने आपकी रिस्पेक्ट आपके पार्टनर के दिल में और ज़्यादा बढ़ा दी है। 21 यस, टेबल टर्न हो चुकी है, कोई साइकिल चल रहे हो सकते हैं आप लोगों के बीच में, लेकिन ये फ़िलहाल आपका राइजिंग टाइम चल रहा है। यस 14 एंड 4 18 मतलब 9। हरमिट, आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग कर रहे हैं, कंटेम्पलेशन कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि क्या डिफरेंस है आप में और इनमें। मतलब नो डाउट अगर ये किसी और के साथ मैरिड हैं या किसी आपसे आपके बॉस हो सकते हैं, ऐसा कुछ भी, तो आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा डीप कंटेम्पलेशन कर रहे हैं। इन्होंने अगर आपके साथ कुछ भी गलत किया है, किसी थर्ड पार्टी को लेकर के आए हैं, तो इन्हें काफ़ी बुरा फील हो रहा है कि इनसे गलती हो गई काफ़ी बड़ी। ओके यस, ये आपके साथ कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। यस गाइज, मैंने टैरो 3.0 पर आज शाम को रीडिंग अपलोड की है, जो आप लोग 9 बजे देखेंगे, नो कॉन्टैक्ट एंड ब्लॉक्ड कंडीशन पर। ओके तो आप लोग अगर इंटरेस्टेड हों तो देख सकते हैं। यस तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं, अब इनको गिल्ट हो रहा है, अब इनको बुरा लग रहा है कि ये मैंने क्या किया, मैं क्यों फंस गया था इल्यूज़न में, मैं भी तो बैलेंस रह सकता था। अब ये जिनका जेंडर जो भी हो, ये उस हिसाब से सोच रहे हैं कि मुझसे बड़ी भारी गलती हो गई, मैं टेम्पटेशन में फंस गया। एंड टेम्पटेशन में अगर आप फंसेंगे तो उसके आपको कॉन्सिक्वेंसेस भी फेस करने पड़ेंगे। ओके तो इन्होंने कॉन्सिक्वेंसेस फेस कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है ना कि टेबल टर्न हुई है, मतलब आप नीचे थे तो ऊपर आ गए, ये ऊपर थे तो नीचे पहुँच गए। एंड इस चीज़ का इनको बहुत तगड़ा गिल्ट हो रहा है कि इन्होंने इतनी समझदारी से क्यों नहीं काम लिया, क्योंकि यहाँ पे 17 नंबर स्टार कार्ड आ चुका है। मे भी आपके पार्टनर स्टार बनना चाहते थे, ये राइज करना चाहते थे, ग्रोथ के लिए इनको सही गलत कुछ नहीं सोचा एंड इन्होंने जो है सोचा कि इसी तरीके से आगे बढ़ा जाता है। फिर उसके लिए चाहे आप अपने किसी लव्ड वन को क्यों ना दांव पे लगा दो, तो इन्होंने अपने प्यार को सेक्रीफाइस किया एंड किसी टेम्पटेशन की तरफ बढ़ गए। लेकिन अब इनको बहुत ज़्यादा गिल्ट हो रहा है, क्योंकि वो चीज़ टेम्प्रेरी होती है। आज आपका टाइम अच्छा है तो आपने किसी गलत इंसान से शादी कर ली, कल को वो गलत इंसान तो आपके साथ कनेक्ट हो गया एंड टाइम आपका चला गया, तो क्या होगा आपकी ज़िंदगी में, सिवाय टॉक्सिसिटी के और कुछ बचेगा नहीं। लेकिन अगर आपका टाइम बुरा भी चल रहा है, लेकिन किस्मत ने आपको एक अच्छा इंसान दे दिया, तो समझ जाइए कि आपकी नैया पार हो जाएगी। ये आ गया जजमेंट का कार्ड। 30 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। 3 नंबर अब अकल आई है जाकर के, क्योंकि यहाँ पे जजमेंट हुआ है, जजमेंट तो होना ही था। इतने अच्छे इंसान आपको भेजा था इनकी लाइफ में, लेकिन इनकी अकल नहीं आई। चाहे आप लोग मैरिड थे, चाहे यहाँ पर कुछ भी था, लवर्स थे आप लोग, तभी भी इन्होंने अपना फ़ायदा देखा। अपना फ़ायदा आप देख रहे हैं, दूसरे को आप सेक्रीफाइस कर रहे हैं, ये सोचे बिना कि उसका भी तो सेम कंट्रीब्यूशन है, उसने भी तो आपसे प्यार किया है। आप किसी को ऐसे सेक्रीफाइस कैसे कर सकते हैं अपनी डिज़ायर के लिए। तो अब इनको बहुत तगड़े वाले लेसन मिल चुके हैं एंड ये बिल्कुल मन्नतें मांग रहे हैं कि मुझसे गलती हो गई, मैंने इतने अच्छे इंसान के साथ कैसे गलत किया। 14 एंड 20 हो गया, 34 7। अब स्पिरिचुअल हो रहे हैं, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी के अलावा कोई रास्ता ही नहीं बचता है। जब पूरी दुनिया से ठोकर मिल जाती है तब इंसान भगवान की तरफ भागता है। तो बेटर क्या है कि आप पहले से भगवान के साथ चलें, उनका हाथ पकड़ के चलिए, जिससे कि क्या होगा कि आपको ठोकर मारने की दम किसी के हो ही ना। लेकिन होता क्या है कि इंसान की उल्टी बुद्धि होती है, वो सब जगह से जब लात खा लेंगे तब जाएंगे स्पिरिचुअलिटी में।
लोग कहते नहीं है कि अभी यंग एज है, ओल्ड एज में जाएंगे, ओल्ड एज में जाके तो आप लुट पिट चुके होंगे, आप कहीं के नहीं बचेंगे, तब आप जाके क्या कर लेंगे। जब आपकी लाइफ शुरू हुई है, जब आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने का टाइम है, तब आप उनका हाथ पकड़िए, जिससे कि आप सही डिसीजन लीजिए एंड आपकी ओल्ड एज तक का सब कुछ अच्छा हो जाए। लेकिन लोगों का दिमाग होता है अपना ज़्यादा बढ़िया दिमाग चलाते हैं। तो कुल मिला के आपके पार्टनर देखिए मैच्योर एज में हैं, लेकिन इन्होंने ऐसी ऐसी गलतियां की हैं कि जैसे अब माफ़ी मांगने के अलावा इनके पास और कोई रास्ता नहीं बचा है। ये आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, इनका दिल मांग रहा है बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये किस तरीके से रातों को भगवान से माफ़ी मांग रहे हैं चुपचाप, क्योंकि ये एम्प्रर हैं, ज़िद्दी हो सकते हैं, हालांकि इनकी ज़िद बची नहीं है। ओके, तो ये हाथ जोड़ के लेटते हैं, माफ़ कर दो, गलती हो गई बहुत बड़ी, क्योंकि इनको पता है कि आप प्योर सोल हैं। इतने अच्छे इंसान का जो कोई दिल दुखाएगा उसे चैन की नींद नहीं आ सकती है। ओके, डेविल, ये डेविलिश हो गए थे, डेविलिश एक्टिविटीज़ में फंस गए थे, ये टेम्पटेशन में आ गए थे। ये सारी चीज़ें वही हैं, इगोइस्ट होना, अल्कोहल, स्मोकिंग, बैड हैबिट्स, या फिर बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन। मतलब आप मैरिड हैं, आप हस्बैंड वाइफ हैं, देन इट्स ओके, लेकिन आप हर किसी को देख के फिसल रहे हैं, आप मल्टीपल अफेयर कर रहे हैं, आप कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि आपको पैसा ज़्यादा मिल जाएगा। तो ये चीज़ें लॉन्ग टर्म में आपके लाइफ को ख़राब करेंगी, ये गारंटेड है। ओके, तो यहाँ पे दिख रहा है 15, यस 15, जस्ट ए मिनट, 35, 8, यस जस्टिस का 8 मतलब शनि आ गया इनके ऊपर। बुरा करेंगे तो शनिदेव तो आएंगे अपना तगड़ा वाला डंडा लेके, एंड फिर वो ठीक करेंगे। तो इनकी बहुत तगड़ी पिटाई हुई है। पिटाई का मतलब इनके हेल्थ इशू हो गए, इनको बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ गई। अकड़ तो देखिए भगवान को निकालनी आती है, किसी के अंदर कितनी भी अकड़ हो, सबसे पहली बात आपके हेल्थ इशू ही लग गया, किसी के हेल्थ इशू ले डालता है सब कुछ, सारी अकड़ घुस जाती है सब चीज़ें, फिर पैसा ख़त्म हो गया तो रही सही कसर वो भी चली गई। ओके, तो यहाँ पे दिख रहा है कि ये बहुत सारी मुसीबतों से जूझ रहे हैं। 15 मे बी इनको कोई सीरियस हेल्थ इशू, आई डोंट वांट टू से, बट सम एक्सटेंट कुछ लोगों की कुछ ऐसी ज़्यादा दिक्कत भी हो सकती है। 15, 4, 19 इनको दिख रहा है कि यहाँ से भागने का, बचने का रास्ता सिर्फ आप ही हैं। आप अगर इनको एक्सेप्ट कर लेंगे तभी सब कुछ हो पाएगा। इनको पहले वहाँ पे बड़ी पॉजिटिविटी दिख रही थी, बड़ी खुशियाँ फील हो रही थी जब ये उन सब चक्करों में लगे हुए थे, लेकिन अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि जैसे इनकी लाइफ में ग्रहण लग गया है, एंड ग्रहण लगने का कारण अब ये ढूंढ रहे हैं। तब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इन्होंने आपके साथ गलत किया, इनको मौके दिए ईश्वर ने, लेकिन इन्होंने गलत सलत चीज़ों पर ज़्यादा फोकस किया एंड अच्छी चीज़ों को इग्नोर किया, जिसकी पनिशमेंट अब ये झेल रहे हैं। तो अब इनकी समझ में तो आ चुका है, लेकिन मुझे दिख रहा है कि आपके अंदर इंटरेस्ट ख़त्म हो गया है। मे बी आप लोग इनको इग्नोर कर रहे हैं या आपने अपनी बाउंड्रीज़ बना ली हैं, क्योंकि अब आपको अपनी वैल्यू समझ में आ चुकी है। एंड आपके पार्टनर आपके लिए मन्नतें मांग रहे हैं, प्रार्थनाएं कर रहे हैं कि मतलब कुछ भी करके आप इनको मिल जाएं। ओके गाइस, जय माता दी।